हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेई एडवांस 2024 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 टुगेदर। दिस इज अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। एक पैराग्राफ है जो आपकी स्क्रीन पे है, इसे आपको रीड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव 2 क्वेश्चंस जो हमें आंसर करने हैं। बेटर विल बी कि आप पहले एक बार अटेम्प्ट कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। नाउ वी कैन स्टार्ट द सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दैट। बट उसके पहले शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ, सो दैट आफ्टर थ्योरी इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई इट बाय ओन। ये मैंने न्यू स्लाइड ली और यहाँ पर बात हम लोग करेंगे YDSC की। YDSC की बात बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन YDSC पर तो नहीं है, कहने को ही है केवल कि इसमें YDSC की बात हो रही है। बात तो कुछ और ही है, वही आपको अभी समझना है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं इसे आप स्क्रीन 1 कह सकते हैं। यहाँ पे स्लिट्स होती हैं। लेट मी मेक दिस स्लिट्स। दीज आर दी स्लिट्स। एक यहाँ पे बनाई आपने, एक यहाँ पे बनाई। इनका नाम आप रख सकते हो S1 एंड S2। यहाँ से लाइट पास होती है और फिर वो दूसरी वाली स्क्रीन की तरफ अप्रोच करती है, और दूसरी वाली स्क्रीन पे ये जो रेज आ रही हैं उनका इंटरफेरेंस होता है, और इस इंटरफेरेंस में देखा जाता है कि कहीं पे डार्क मिलता है और कहीं पे ब्राइट मिलता है। सेंटर पे जीरोथ मैक्सिमा या यू कैन से ब्राइट मिलता है, बाकी इसके ऊपर नीचे और भी मैक्सिमास मिलते हैं। बिटवीन एनी ऑफ द टू सक्सेसिव मैक्सिमास जो डिस्टेंस होती है उसको बीटा या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके लिए फार्मूला होता है d लैम्डा बाई डी। स्मॉल d होता है स्लिट सेपरेशन, राइट। और कैपिटल D क्या होता है? ये जो दूसरी वाली स्क्रीन है, ये पहली वाली स्क्रीन से जितना डिस्टेंस पे है उसको हम लोग कैपिटल D कहते हैं। एंड आइडियली कैपिटल D जो होता है वो स्मॉल d से बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कहने का ऐसे कि जैसे आपका D जो है वो 1 mm है, तो जो D है वो 1 मीटर है। ये अगर mm में है तो ये मीटर में है। In that case capital D supposed to be infinitely large compared to small d. That time this is valid. Now suppose करिए कि ये आपका 1 mm आ गया है। समझाने के लिए लिया है मैंने, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर सेंटर पे आप क्या कर सकते हैं, एक वाइट मार्क बना दीजिए। वाइट कोई भी लाइट कलर ले लेते हैं, ये ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये आप कह रहे हो 1 mm है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से 1 mm अगर आप ऊपर को आओ तो अगेन यू विल सी कि इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। ऐसे ही 1 mm और ऊपर आओ, अगेन यू विल से इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कोई भी 2 मैक्सिमस जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा है कि मिड में आ जाओ, तो फिर वहाँ क्या होगा? वहाँ पे इंटेंसिटी 0 होगी, यहाँ पर इंटेंसिटी 0 होगी, राइट। मतलब जैसे आप अगर पीस ऑफ पेपर रख करके उसे चाहते हो कि जलाना है, तो यहाँ रखोगे तो कभी जलेगा ही नहीं। यहाँ पे रखोगे तो सबसे तेज़ी से बर्न हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो सबसे तेज़ी से बर्न हो जाएगा। तो ये मैक्सिमास आपको समझ में आए कहाँ कहाँ पे होंगे। यू कैन राइट हियर mx0, हियर यू कैन राइट mx1, हियर यू कैन राइट mx2 एंड सो ऑन। बिटवीन एनी ऑफ द टू मैक्सिमा यू कैन ऑल्सो राइट mn1, mn2 लाइक दिस। जो रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ऐसे ही नीचे का भी पैटर्न होगा, नेगेटिव मैक्सिमा एंड नेगेटिव मिनिमा। सपोज करिए अगर आपको यहाँ पे दूसरा जो मैक्सिमा है पता लगाना है कि यहाँ 0th मैक्सिमा या सेंटर से कितने डिस्टेंस बना है। क्वाइट इजी, ये 1 mm है
ये 1 mm है तो टोटल 2 mm हो जाएगा। तो जो सेकंड मैक्सिमा होगा वो आपका 2 बीटा के बराबर होगा। थर्ड या nth मैक्सिमा अगर हम बात करें तो वो n बीटा की डिस्टेंस पर होगा फ्रॉम द सेंटर राइट। बहुत आसान आसान बातें हैं ये सब, मैं बता रहा हूँ, हो सकता है आप बोर भी हो रहे हो, इसलिए सीधे अब जंप करते हैं वहाँ पे जहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने क्वेश्चन में जो नया इमेजिनेशन लिया है वो ये कि ये जो स्लिट्स है ना, इनकी जो सेपरेशन है ना, ये कांस्टेंट नहीं रखी है, इसको वेरी कराया है। बीटा आपने कहा था डी लैम्डा बाई डी होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि सपोज़ कर लो कि ऐसा है भाई कि एक हमारे पास में ऐसा ही दूसरा सेटअप है, बस उसमें और इसमें अंतर क्या है कि यहाँ पे जो स्लिट्स हैं ये हमको ऐसा लगा कि बहुत दूर दूर हैं, तो हमने क्या किया, उनको पास पास कर दिया। करके देखते हैं पास पास। ये हमने क्या किया, इनको पास पास कर दिया। ये जितना नीचे आया ऐसे ही ये भी उतना ऊपर चला जाएगा, स्लिट्स पास पास हो गई। ठीक बात है भाई। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैन यू इमेजिन? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि जो स्मॉल डी है वो तो बदल गया है, वो तो कम हो गया है, तो उससे जो बीटा की वैल्यू है वो स्मॉल डी पे डिपेंड कर रही थी, आपने नोटिस किया होगा। स्मॉल डी कम हो गया है तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। मतलब अब अगर हम दूसरी ही फ्रिंज की बात करें तो उतनी हाइट पे नहीं बनेगी जितने पहले में बन रही थी, फ्रिंज विड्थ बढ़ गई है ना। आपने यहाँ स्लिट्स को करीब करीब कर दिया तो स्मॉल डी कम कर दिया, तो जो बीटा हो गया वो बढ़ गया। मतलब दूसरी फ्रिज में अब जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा हाइट पे बनेगी क्योंकि बीटा बढ़ गया है। दूसरी फ्रिज का जो हाइट था दैट वाज, अगर वाई लिखें या एच लिखें तो 2 बीटा था, बीटा बढ़ गया है तो ये जो हाइट है ये आपका यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे बराबर नहीं होगा। जब डी की वैल्यू ज़्यादा होगी या यू कैन से मैक्सिमम होगी, दैट टाइम ये वाली जो फ्रिंज है उसकी जो हाइट है वो मिनिमम होगी। और जब डी को अगर आपने क्या किया, बढ़ा करके नहीं घटा करके कम कर दिया, मिनिमम कर दिया, दैट टाइम जो ये आपकी दूसरी फ्रिंज है उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाएगी, उल्टा चलेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो कहानी आप सोच रहे हो ना, अलग अलग नहीं है, टुगेदर है। ये कैसे संभव है, इसके लिए एक नया डायग्राम बनेगा। ये मैंने क्या किया, स्क्रीन्स बनाई, स्क्रीन 1 एंड स्क्रीन 2, ये रेफरेंस लाइन हो गई। एंड यहाँ पर जो पहली स्क्रीन है उसमें आपने स्लिट्स प्रिपेयर कर दी लाइक दिस, और यहाँ पर स्लिट्स के बीच की जो सेपरेशन है इसको आपने लिख दिया d, और d को लिख दिया आपने d0 प्लस a साइन ओमेगा t। जैसा कि आप जानते हो कि टाइम तो लगातार बदल ही रहा है, तो साइन की जो वैल्यू है वो भी लगातार बदलती जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, मिनिमम वैल्यू -1 होगी, तो -1 to 1 ये चेंज करेगा। तो जो d की वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो d0 प्लस a के बराबर होगी, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वो d0 माइनस a के बराबर होगी। तो अगर स्लिट सेपरेशन d ये कांस्टेंट नहीं है, इसका फंक्शन गिवन है जैसा कि मैं यहाँ दे रखा हूँ, दैट टाइम जो d है वो बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑसिलेट करेगा। तो होगा क्या, अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोई भी एक फ्रिंज ले लो, मैंने तो अभी MX2 लिया था उसकी ही बात करें तो इसका जो y है वो भी चेंज करेगा। y की वैल्यू जब d मैक्सिमम होगा दैट टाइम मिनिमम होगा, और y की वैल्यू जब d मिनिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा। मतलब कहने का ये MX2 की पोजीशन ये बदलेगी, एक बार इसे आप नीचे बनाओ थोड़ा, एक बार ऊपर बनाओ थोड़ा, ठीक है। यहाँ पर ये y की मिनिमम वैल्यू हो गई और ये y की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। MX2 की जो अपर पोजीशन है वो तब मिलेगी जब d की वैल्यू मिनिमम होगी, ये वाली, और होगी कितनी, ये कैसे निकालेंगे, मतलब y की अगर आपको
मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, बीटा का फॉर्मूला आपको पता है ना, डी लैम्डा बाई डी। तो डी की जो वैल्यू है वो मिनिमम ले लेंगे, तो बीटा की मैक्सिमम वैल्यू आएगी और mx2 की जो y की वैल्यू आएगी वो 2 बीटा मैक्स के बराबर हो जाएगी। तो ये 2 डी लैम्डा अपॉन डी मिनिमम यानी कि डी लैम्डा अपॉन डी नॉट माइनस ए के बराबर हो जाएगी। ठीक बात है। अब यहाँ पर अगर हमें यही दूसरी फ्रिंज पता लगाना है कि ऑसिलेट जब करेगी ऊपर नीचे तो कितना नीचे तक आएगी, यानी कि y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो फिर से हम वही 2 बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, बट बीटा की मिनिमम वैल्यू ले लेंगे 2 डी लैम्डा, यानी कि स्मॉल डी की मिनिमम वाली नहीं मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। तो ये हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन डी नॉट प्लस ए। ठीक बात है। अब आपको ये पता लगाना है कि इसका ये जो ऑसिलेशन हुआ है ये किस रेंज में हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए आप y की मैक्सिमम वैल्यू जो वैल्यू है उसमें से मिनिमम वाली वैल्यू घटा दीजिए। यहाँ पे मैं 2 लिखना भूल गया था। तो y की मैक्सिमम वैल्यू में से y की मिनिमम वैल्यू घटा देंगे तो डेल्टा निकल आएगा। इसके लिए 2 डी लैम्डा हम कॉमन ले रहे हैं, 1 अपॉन डी नॉट माइनस ए देन माइनस 1 अपॉन डी नॉट प्लस ए। बात ये दूसरी फ्रिंज की हुई है। ऐसे ही जितनी भी फ्रिंजेस हैं ऑल दी फ्रिंजेस विल ऑसिलेट। 8वीं फ्रिंज की अगर बात करें, 7वीं की बात करें तो क्या चेंजेस आएगा, सब कुछ स्टोरी ऐसे ही चलेगा। बस अगर 8वीं फ्रिंज का बात हो रहा है तो एन डी लैम्डा देन 1 अपॉन डी नॉट माइनस ए देन 1 अपॉन डी नॉट प्लस ए आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को अपने फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन में। देख लो जी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्वेश्चन आप रीड करो एक बार शांतिपूर्वक और देख लो क्या यही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा, और लग जाएगा तो किस चीज़ की वैल्यू कितनी रखेंगे। समय ले लो, पॉज कर लो और एक बार देख लो। एवरीथिंग वैसा ही है जैसा मैंने बताया नीचे। यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू 1 ले लेंगे। इसके बाद स्मॉल डी की वैल्यू इन्होंने जो बताई है ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। दिस इज़ डी नॉट, ये आप 0.8 ले लोगे। इसके बाद ये है ए का वैल्यू 0.04 ले लोगे, और मुझे यहाँ लैम्डा रिक्वायर्ड होगा। लैम्डा ये इन्होंने कहा है कि 6000 एंगस्ट्रॉम है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा ये इफेक्टिवली। ये मीटर में नहीं है, ये मिलीमीटर में है। कौन सा, ये देख लो। ये स्मॉल डी की वैल्यू है, यानी कि ये और ये ऑल दीज आर इन mm। सो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा यूनिट का, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एवरीथिंग एवरीवेयर मतलब यूनिट भी सी है और वैल्यूज़ भी मैंने लिख दी हैं। एक बार देख लो 8वीं ही फ्रिंज की इन्होंने बात करी है या नहीं, इसीलिए यहाँ 8 आया है। कोई और फ्रिंज की बात करेंगे, जो उसकी बात करेंगे वो लिख लेंगे। कहानी बस ये है कि अगर डी ऑसिलेट करेगा तो सारी फ्रिंजेस भी ऑसिलेट करेंगी, चाहे 8वीं हो चाहे 9वीं हो। यहाँ पर आप वैल्यू रख लोगे तो आंसर आ जाएगा, और आपका जो आंसर आएगा 601.50 आएगा। ये मैंने चेक कर लिया है, कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल जाती है लेकिन आ जाता है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो उसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पर पूछा कुछ और है। कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड बताओ कितनी होगी, किसकी, 8वीं फ्रिंज की। तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने कहा जैसे ये दूसरी वाली फ्रिंज है, अभी हम दूसरी की बात कर लें, फिर जहाँ 2 आ रहा है बाद में ऐड कर देंगे। तो ये दूसरी वाली फ्रिंज आपकी जो है मैक्सिमम इस जगह तक पहुँचेगी, मिनिमम इस जगह तक पहुँचेगी, और इसके बीच में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो ऑसिलेशन के दरमियान इसकी स्पीड कभी ना कभी तो मैक्सिमम हुई होगी। कब हुई होगी ये तो नहीं बताना, कितनी हुई है ये बतानी है। तो यहाँ पर स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी जब बात हो रही होती है तो आप 11वीं क्लास के मोशन स्टेट वाले चैप्टर में आओ, याद आएगा आपको कि ds/dt ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। यहाँ पे s का मतलब क्या है,
इस दूसरी वाली फ्रेंड की अगर बात हो रही है तो इसके लिए y की जो वैल्यू है वो चेंज हो रही है, पहले इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है, फिर इतनी है। तो y के चेंज होने का जो रेट है, s की जगह y लेना है, दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, दैट विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ v। तो पहले हम v निकालेंगे, फिर इसके बाद हम उस v की मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो y मैंने कहा कि 2 बीटा होगा। अब जनरल बात कर लेते हैं, n बीटा कर देते हैं, n की वैल्यू 2, 8 जो भी एग्जामिनर बोलेगा रख देंगे। 8 बोला गया है ऊपर, तो बाद में 8 रख लेना आप। यहाँ पे y की वैल्यू n बीटा हो गई है, ये आपने यहाँ रखना है। n बीटा में ढूंढना ये है सब कि बदल क्या रहा है एक्चुअली। बीटा का फॉर्मूला रख रहा हूँ मैं, डी लैम्डा बाई डी। तो आप नोटिस करो ओनली स्मॉल डी यही तो वेरिएबल है, बाकी सब तो चीज़ें कांस्टेंट रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर हम डी वाई बाई डी टी निकालें, यानी कि v निकालें, तो n और d और लैम्डा इनको तो कांस्टेंट ही लेंगे, डिफरेंशिएशन इसका होगा ही नहीं, डिफरेंशिएशन इस d का होगा। दरअसल ये 1/d है, तो 1/d का 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 इंटू एक्स की पावर -1। ये सब तो बच्चों वाली बातें हैं, आता ही होगा। 1/x² माइनस में, यहाँ पर 1/x नहीं आएगा, 1/d² आएगा, एक माइनस भी आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट है अभी। 1/x का जो आप कह रहे हो कि डिफरेंशिएशन -1/x² होगा, ये सही है, बट इफ़ डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू x, बट इफ़ डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू t, देन यही आएगा, बट आगे dx/dt मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर डिफरेंशिएशन t के रिलेटिव में हो रहा हो तो यहाँ dx/dt लिखो, लेकिन अगर x के रिलेटिव में लिखा हो रहा है तो यहाँ पे t नहीं आएगा, x आएगा, तो dx/dx 1 हो जाता है, इसलिए उसे लिखते नहीं है। ये सब बातें बच्चों वाली हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको आती रही होंगी। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको d का डिफरेंशिएशन अभी और करना है। टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन हुआ है क्योंकि हम यहाँ dy/dt निकाल रहे हैं। तो ये हमने 1/d का डिफरेंशिएशन किया, -1/d² लिख दिया। ये तो तब लिखते हैं ना जब डिफरेंशिएशन d के रिलेटिव में करते हैं, बट इधर t के रिलेटिव में कर रहे हैं, तो d का डिफरेंशिएशन t के रिलेटिव में करना पड़ेगा। ये लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, 2 बार d है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों में अंतर है। एक d ऑपरेटर के लिए है और एक वेरिएबल है, इसलिए आप चाहो तो ऐसे करके लिख लो। अब यहाँ पर आपने वैल्यू पुट करनी होंगी, तो ये हो गया -n d लैम्डा अपॉन d²। माइनस प्लस तो केवल डायरेक्शन के लिए होता है, हमें तो उससे मतलब है नहीं फिलहाल, हमें तो केवल कंसर्न है मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज। तो यहाँ पर अब हम माइनस को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए, चाहे लिखे रहो जैसी आपकी मर्ज़ी, बस आगे जो ये लिखा है ना इसको निकालेंगे। इसके लिए d का फंक्शन देख लो, जो भी है उसको ही डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन है, एज इट इज़ हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, तो ये आपका जो आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका a ओमेगा cos ओमेगा टी। यू कैन वेरीफाई दैट। अब यहाँ पर जल्दबाजी में ऐसा आप बोलेंगे और फॉर्चुनेटली वो सही हो जाएगा कि वी वांट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द v, सो इट विल बी मैक्सिमम, दैट इज़ 1। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर प्रिसाइसली सोचे तो स्मॉल d इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सोचो इसमें भी t का जो टर्म है वो अवेलेबल है। तो ये हो गया -n d लैम्डा a ओमेगा cos ओमेगा टी, एंड स्मॉल d की जगह मैं रख रहा हूँ d0 प्लस a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो जो v है आपका, ये t का फंक्शन है, और इसमें जितने भी टर्म है अदर देन t वो t पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये एक्सप्रेशन जेन्युइन एक्सप्रेशन है इन ऑर्डर टू चेक आउट फॉर द वेरिएशन ऑफ v। तो यहाँ पे v की जो अगर आप मैक्सिमम वैल्यू चाहते हो तो न्यूमरेटर ये मैक्सिमम हो एंड मीन वाइल डिनोमिनेटर ये मिनिमम हो। तो यहाँ पर अगर कॉस होता यहाँ पे भी तो बहुत समस्या आ गई होती, खड़ी हो जाती, फिर आपने एक बार उसको और फॉर मैक्सिमम मिनिमम पर्पस डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, बट अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कहानी बिल्कुल सही दिशा में चली गई है। ऊपर कॉस का टर्म है, नीचे साइन का टर्म है, एंड वी वांट मैक्सिमम, सो इट विल बी मैक्सिमम एंड साइमल्टेनियसली इट शुड बी मिनिमम।
एंड एक्चुअली होता ही ऐसा है कि जब ये मैक्सिमम होता है तो ये मिनिमम होता है। तो इफ़ वी टेक कॉस ओमेगा टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी इक्वल टू नहीं साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 एंड साइन ओमेगा टी इक्वल टू 0, ये एक साथ साइमल्टेनियसली ये पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ पर एक बार इसे और डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। लोग करते हैं लेकिन यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप ये चीज़ें एज्यूम कर सकते हैं फॉर वी मैक्स। तो यहाँ पर वी मैक्स की वैल्यू आ कितनी जाएगी, जो एजम्पशन हमने कहे हैं ले लेने के लिए आप ले लो। तो ये आ जाएगा, माइनस को तो छोड़ ही दो, अब स्पीड से हमारा कंसर्न है, मैग्नीट्यूड से हमारा कंसर्न है। तो एन डी लैम्डा ए ओमेगा, एन डी लैम्डा ए ओमेगा, और ये आपका 1 हो गया, ये आपका 0 हो गया, डिवाइडेड बाई डी नॉट एंड स्क्वायर ऑफ दैट। ये मैंने जो फॉर्मूला बना दिया है ये काम आ जाएगा आपको इस पैराग्राफ के दूसरे पार्ट को करने में। देख लो जी, यहाँ पर कह रहे हैं मैक्सिमम स्पीड बताना है 8वीं फ्रिंज का, वैल्यू पुट करनी है और कुछ बचा नहीं है। यहाँ एन की जगह 8 रख दो, कैपिटल डी की जगह ये 1 आ जाएगा, लैम्डा की जगह 6000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा इधर। ए कोफिशिएंट ऑफ साइन ओमेगा टी 0.04, 4 इंटू 10⁻⁻2, बट हमने यहाँ पे -5 लिखा है कारण मिलीमीटर में है। इसके बाद में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया ओमेगा, ओमेगा दिया है क्वेश्चन में 0.08, यू कैन से 8 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई डी नॉट, ये है आपका डी नॉट 0.8, यू कैन से 8 इंटू 10⁻⁻1, बट मिलीमीटर में है तो -4 कर दिया, मीटर में हो गया, और इसे 2 बार क्योंकि ये स्क्वायर है। रेस्ट इज़ कैलकुलेशन विच इज़ नॉट बिग डील फॉर यू बिकॉज सब कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर आपको 6 और 4 दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, बाकी ये हो गया 7 और 5 12, इसके बाद में ये हो गया -2, तो ये हो गया -14, और इसके बाद में यहाँ पर ये हो गया आपका 4 इंटू 4 8 प्लस 8, एक बार कैलकुलेट 10 की पावर को चेक करिएगा, मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन को आगे करते हैं, थोड़ा सा डाउट मुझे लगा था लेकिन अभी क्लियरिटी हुई है। ये ऐसा लगता है कि ये जो लिखा है ये म्यू एम लिखा है, इसके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है नहीं होना चाहिए, और हमें माइक्रोमीटर पर सेकंड या यूनिट में लेनी है और स्पीड बतानी है। तो हमारा जो आंसर आएगा -14 प्लस 8, ये हो जाएगा 10⁻⁻6। ये आंसर मीटर पर सेकंड में है ना, हमें निकालना है माइक्रोमीटर पर सेकंड, तो ये नहीं लिखा जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड। एंड आंसर दिख ही गया है पहले, वहीं से एक्चुअली हमने पता भी लगाया था कि ये टाइपिंग एरर है। एनीवे, तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 एंड 15। कोई अगर आपके मन में डाउट है छोटा मोटा तो कमेंट कर दीजिए, बड़ा है तो नंबर निकाल लीजिए और इसके बाद पर्सनली मैसेज कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17 की बात होनी है, ये आप एक बार अटेम्प्ट ज़रूर कर लें। ये रहा 17 और वो था आपका 16 एंड 17 विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेशन।